प्रणाम सर। एनडीए और सीडीएस का रिजल्ट आ चुका है और बच्चे इंटरव्यू की तारीखों का इंतजार कर रहे हैं। तो बच्चों को क्या करना चाहिए? तारीख का इंतजार करना चाहिए कि किसी व्यवस्थित जगह से अभी से गाइडेंस ले लेना चाहिए? आपके विचार से, चूंकि आपको एक बहुत लंबा अनुभव रहा है, आपने सैनिक स्कूल्स में भी पढ़ाया है और साथ में 5 वर्षों तक आप एसएसबी के एसेसर भी रहे हैं, तो क्या उचित होगा? देखिए, क्योंकि आप कोचिंग संचालन कर रहे हैं और से अलग अलग किस्म के कोर्सेज चला रहे हैं, जहाँ पर 10th के बाद 11th 12th प्लस एनडीए, 12th प्लस एनडीए, सिर्फ एनडीए, यानी कि करीब कई बार 2.5 साल, 1.5 साल या 6 महीने का समय बच्चा तैयारी के उस कोर्स के लिए दे रहा है, या सीडीएस वाले, एफकेट वाले, जिसका ज्ञात है सिलेबस क्या है और जिसकी परीक्षा भी हमें पता है एक ही दिन में सुबह शाम 2-2 घंटे के पेपर होने हैं। उसके लिए बालक या बालिका 2 घंटे, 2 साल या 2.5 साल तक समय दे रहा है। बच्चे इवन सैनिक स्कूल भी इसीलिए जाते हैं इसलिए ताकि उनका एनडीए क्लियर हो सके, रिटर्न एग्जाम क्लियर हो सके, यहाँ पर वो 6 साल का समय पाते 6 साल का समय। अब सवाल ये है कि इंटरव्यू, विशेषकर एनडीए, सीडीएस, एफकेट, आर्म फोर्सेज में एंट्री के लिए इंटरव्यू उतना ही महत्वपूर्ण है, नंबर की दृष्टि से भी और तैयारी की दृष्टि से भी। क्योंकि रिटन परीक्षा में, यूपीएससी द्वारा प्रायोजित परीक्षा में कितने भी नंबर हों, जब तक वो एनडीए एसएसबी में 900 नंबर के असेसमेंट में जब तक वो 360 मिनिमम स्कोर नहीं करेगा, वो रिकमेंडेड लिस्ट में नहीं आएगा। उसकी तैयारी कब करता है? जब उसका कॉल लेटर आ जाता है। कॉल लेटर आने के बाद कोई नियम नहीं है कि कितना समय बचेगा। कई बार 7 दिन का समय बचता है, 10-15 दिन का समय बचता है, या 1 महीने का। अब वो 5 दिन का इंटरव्यू है। जो बच्चे, बालक या बालिका, एक दिन के 2-2 घंटे के 2 पेपर के लिए 2.5 साल प्रशिक्षण पा रहा था, अब वो 5 दिन के लिए 15 दिन का कोर्स करता है। और ये संभव ही नहीं है कि उसको जितना जानना चाहिए तैयारी करवाना है। तो दूसरी बात, उसके मन में इस बात को जमाना कि उसको कितना जानना चाहिए, ये भी संभव नहीं है। क्योंकि उसको आदत हो गई अभी तक क्लासरूम टीचिंग की, जिसमें उसको टीचर आता है, उसको प्रश्न उत्तर बतलाता रहता है, सिलेबाई ज्ञात है। यहाँ कोई सिलेबाई ज्ञात, असीमित सिलेबाई है। इसलिए उचित ये होगा कि जो बालक बालिका एनडीए, सीडीएस या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जहाँ पर वो दलहीज में खड़े हैं इंटरव्यू के, वो इंटरव्यू की तैयारी भी उतनी ही शिद्दत से, उतने ही काल खंड में, समय विधि में करे। क्योंकि ताकि उसका सही, क्योंकि आज की तारीख में क्या होता है, जब उसका कॉल आता है तो उसके बाद तैयारी शुरू होती है। ऐसे ही एमपीपीएससी का भी है, जब कॉल लेटर आ जाता है उसके बाद वो एक कोचिंग से दूसरे, दूसरे से तीसरे, चौथे में जाता है, मॉक इंटरव्यू करता है। वहाँ कोई कुछ उसको दोस्त बतला देता है, कोई तीसरा कोई और गुण बतला देता है। बट लाभ के बजाय वो इतना विचलित हो जाता है, इतना कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ में ही नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है, और सीखने की जो बात है उसका समय ही नहीं बचता है। अतः मैं ये सोचूंगा कि एमपीपीएससी जैसे कोर्सों में मेंस के साथ कुछ समय निश्चय ही 1-2 पीरियड हफ्ते में, 2 हफ्ते में जरूर दिया जाए। और एनडीए सीडीएस के लिए जैसे ही परीक्षा बालक या बालिका दे लेते हैं यूपीएससी का, उसके बाद उसको अपना रिजल्ट का ज़्यादातर ज्ञान होता है, वो एसएसबी की तैयारी शुरू कर दे। तब देखिए, आपने सीनियर एक्सपर्ट का गाइडेंस लिया, और अगर आप किसी ऐसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंटरव्यू होना निश्चित है, तो फिर आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई होने का इंतजार नहीं करना है कि जब रिटन क्वालिफाई होगा तब मैं इंटरव्यू की तैयारी करूंगा, क्योंकि इंटरव्यू का एक बहुत बड़ा वेटेज होता है। एमपीपीएससी में आपके इंटरव्यू के अच्छे मार्क्स आपकी अच्छी रैंक का कारण बन सकते हैं। तो आप बिना डिले किए हमारे एक्सपर्ट्स के साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।